हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो एकेटिव के एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेकर होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम विदाउट बैक। एंड इसमें हम टारगेट करेंगे 8+ एलजीपीए। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एकेटिव बीटेक फर्स्ट ईयर एग्जाम की फुल स्ट्रेटेजी को लेकर के। एंड अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो तो इसमें हमने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को इंक्लूड किया है जिससे आप अपने सब्जेक्ट को एक दिन पहले भी क्लियर कर सकते हैं। एकेटिव बीटेक फर्स्ट ईयर की ऑल ब्रांचेस की लेकर के हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट करी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले हम अपनी डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की डेट शीट है ये, ऑल ब्रांचेस की। बिकॉज फर्स्ट ईयर में सारे ही ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो जो आपका पहला एग्जाम है वो है मैथ्स 2 का, राइट। दूसरा एग्जाम है आपका फिजिक्स का। अगर आप फिजिक्स ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं तो आपका जो एग्जाम होगा इस बार वो केमिस्ट्री का होगा। एंड सिमिलरली थर्ड एग्जाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल का, वाइस वर्सा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। फोर्थ एग्जाम है आपका पीपीएस या फिर मैकेनिकल का। फिफ्थ है आपका ईवीएस या फिर सॉफ्ट स्किल का। ठीक है, इनकी डेट आपके पास एज इट इज अवेलेबल है। मैथ्स 2 का आपका 6 अगस्त को है। फिजिक्स या केमिस्ट्री का 8 अगस्त को है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का 16 अगस्त को है। पीपीएस एंड मैकेनिकल का 20 अगस्त को है। एंड ईवीएस या फिर सॉफ्ट स्किल का 22 अगस्त को है। ठीक है, तो जो आपका पहला एग्जाम है वो मैथ्स 2 का है। काफी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से आता है ये। ठीक, तो एज ऑफ नाउ आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 अगस्त है, तो अभी आपके पास 5 दिन का टाइम है मैथ्स 2 के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 दिन आप प्लीज लगातार एक एक यूनिट को टाइम दो। उसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? सिंपली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एज सच कोई हॉलीडे है नहीं, क्योंकि पहला ही एग्जाम है। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतनी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, मैथ्स 2 जो है वो काफी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा जो आपका एग्जाम है फिजिक्स या केमिस्ट्री का होगा। इसके लिए आपके पास छुट्टी नहीं है, बिल्कुल एक दिन की हॉलीडे है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक जो आप मैथ्स 2 कर रहे हैं उसके साथ साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो। अभी तक जो आपके इस कोड के साथ 3 एग्जाम हो चुके हैं और प्रीवियस कोड के भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली प्रीवियस से क्वेश्चन उठाओ, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेम आएगा। तो मैथ्स 2 की प्रैक्टिस के साथ साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एटलीस्ट 30 से 40% जो पार्ट आएगा वो न्यूमेरिकल का भी आएगा। ऑल दो अगर आप चाहें तो उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो उस वर्ष के सिनेरियो में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड एग्जाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का। उसके लिए आपके पास 7 to 8 डेज की हॉलीडे है। बिल्कुल इसमें तो एज सच कोई डिस्ट्रैक्ट होने वाली नीड नहीं है, बट एक चीज याद रखना, अगर आपकी छुट्टी में फेस्टिवल में अगर आप घर जा रहे हैं तो हो सके तो एक चीज को स्किप करना। अगर नहीं स्किप कर सकते तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूअस रखना। ठीक है, क्योंकि हॉलीडेज है तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो पीपीएस एंड मैकेनिकल का है। इसमें भी देखो आपको अच्छी खासी छुट्टी मिल रही है, प्रिपेयर हो सकता है इन गैप्स में। तो इसके लिए पीपीएस में क्या है, 30% आपके प्रोग्राम आएंगे। अगर पीपीएस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैकेनिकल पढ़ोगे तो इसमें आपको 20 से 30% और ज्यादा भी न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी आप कोशिश करना, जो गैप्स हैं उसमें न्यूमेरिकल अच्छे से प्रोग्राम प्रैक्टिस करो। फिर आपका एक दिन की छुट्टी मिलेगी ईवीएस सॉफ्ट स्किल में, जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि पूरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब तक आपको चीजें जो है थोड़ी थोड़ी कवर समझ में आ गई होंगी, क्या करना है कैसे करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं।
फर्स्ट ईयर के, ये आपका प्योर थ्योरेटिकल इजी, कोई इजी सब्जेक्ट है। एंड मैथ्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं इसको बोलूंगा, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और चीजें कैसे डिवाइड करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो 5 दिन की छुट्टी है उसमें इसको कवर करना है, और इनके लिए तो मोर देन इनफ छुट्टी मिल ही जाएंगी, ठीक है। और थ्योरी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में भी कवर करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेम की जो डेट शीट है, उसमें जो आपका पहला एग्जाम है टीसी एंड यूएचवी यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वो 5 अगस्त को था पहले, लेकिन वो किसी रीजंस की वजह से पोस्टपोन होकर के 27 अगस्त को हो गया है, ठीक है। तो ये जो आपको डिटेल देनी थी, लेकिन कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे थे क्या हमारा मैथ्स 2 का भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो नहीं, आपका कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, आपके एग्जाम एज इट इज शेड्यूल से ही होंगे। जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो बीटेक सेकेंड ईयर का हुआ है, ठीक है, राइट। अब मूव करते हैं मैं इनकी डिटेल्ड पर, ठीक है। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथ्स 2। अभी अगर मैथ्स 2 आप टाइम है आपके पास तो देखो, दो बेस्ट चैनल मैं बता रहा हूँ, एक है आपका फीयरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स, और दूसरा जो चैनल है वो मोनिका मित्तल मैम का, ठीक है। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जितने भी मैं आपको ऐसा चैनल बता रहा हूँ, वैसा गाइडेंस बता रहा हूँ, इन चैनल के ओनर्स को मैं बिल्कुल नहीं जानता, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, बट क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे जब बीटेक कम कर रहा था, अब तो मेरी कंप्लीट हो गई, तो मैं भी अपने टाइम पे इन चैनल से पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे भी काफी बेनिफिट हुआ था, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन चैनल्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले भी आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला चैनल है मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया, फीएलएस इनोसेंट मैथमेटिक्स। दूसरा है मोनिका मित्तल मैम का, बहुत अच्छा समझाती है, ठीक है। अगर ये आप पढ़ रहे हो 4 या 5 या 2 दिन पहले, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो मैथ्स 2 जैसा सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है स्टिल। अगर आप चाहो तो कोई भी यूट्यूब पे वन शॉट सर्च कर लेना, उसको पढ़ लेना। अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो तो फीयरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स या मोनिका मित्तल मैम का चैनल देख लो, काफी अच्छा कंटेंट आपको इसमें मैथ्स 2 से रिलेटेड मिल जाएगा, और इनका समझाया हुआ बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तो फिजिक्स के लिए मैं आपको पहला चैनल बता दूं, टेक्निकल फिजिक्स, इन्होंने डिटेल में समझाया है। अगर टेक्निकल फिजिक्स का आपके पास टाइम नहीं है तो कोई भी वन शॉट उठा लो, गुलशन सर का वन शॉट है वो भी अच्छा है, गेटवे क्लासेस पर है, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए दो बेस्ट चैनल है, केमिस्ट्री बाई डॉक्टर, मैंने एज इट इज चैनल के नाम यहाँ पर टैप करें, आप इनसे भी सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अंजलि सक्सेना, केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा, ठीक है। दोनों इजी चैनल है, और अंजलि सक्सेना मैम ने काफी अच्छा कंटेंट वन शॉट्स भी अपलोड करे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर लो। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में विमल सर है, इनका चैनल है शायद टेक्निकल सक्सेस क्लासेस करके, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काफी डिटेल्ड कवर करा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक स्पेसिफिक टीचर है, तो काफी अच्छा कंटेंट है इसका, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, एक दिन पहले देख रहे हो तो वन शॉट इनकी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो एक दिन पहले तो आप वन शॉट ही कवर कर सकते हो अच्छे से 2x पर, डिटेल प्लेलिस्ट तो एक दिन पहले करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। मैं बहुत फ्रैंक होकर के आपसे ये सब चीजें शेयर कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी बेनिफिट एज सच है नहीं, राइट। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में चैनल है सुनील अग्रवाल सर का, इससे कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली कोई भी वन शॉट डालो, सब्जेक्ट का नाम डालो, वहां पे निकल जाएगा। पीपीएस के लिए तो वन शॉट मोर देन इनफ है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ऑल दो यूनिवर्सिटी एकेडमी बाकी सारे चैनल से इसमें डिटेल प्लेलिस्ट बना रखी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें आपको डिटेल प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट डालो, थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी एंड प्रोग्राम आप अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल, ठीक है। या तो मैथ्स तो आप सबके पास होगा ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या इलेक्ट्रिकल होगा, पीपीएस होगा या मैकेनिकल होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल के लिए एमएस कॉमर्स सर हैं गेटवे क्लासेस वाले, उनका कंटेंट बेस्ट है, मैकेनिकल के लिए काफी अपडेटेड कंटेंट है उनका, ठीक है। उसके बाद आता है ईवीएस, तो ईवीएस के लिए आपके पास एक चैनल है आईटेक वर्ल्ड नाम से, तो उसको आप सर्च करो, उस पे आपकी डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आईटेक वर्ल्ड हमारा ही चैनल है। और देखो, अगर मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे भी प्रिविलेज मिलना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ, किसी का कोई पेड प्रमो नहीं है जिससे कि मुझे कोई फायदा हो रहा है, मैं
जो मैंने सर्च करा है, 2 से 3 घंटे बैठ करके यूट्यूब पे कंटेंट सर्च करा है, सबका 10-10 मिनट कंटेंट देखा है, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा चैनल है, इसमें हमने सबसे पहले एनवायरमेंटल इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो वहां पे क्या है, हमने पहली जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बना रखी है। सारी 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 करके सारी पांचों प्लेलिस्ट यूनिट्स की वन शॉट अवेलेबल है। एनवायरमेंट इकोलॉजी फुल एक्सप्लेनेशन यूनिट 1 एकेटिव, अप्रोक्स इसमें 45K व्यूज भी आ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप कर लोगे, क्योंकि मोर देन एनफ है, 30-30 मिनट की वीडियो आराम से हो जाएगा। स्टिल इसके बाद हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी एक्सप्लेन किया सब यूनिट्स के। एंड लास्ट में जो आपका लास्ट एग्जाम पेपर आया था लास्ट सेमेस्टर का, वो भी हमने डिटेल में आपको समझा रखा है। 1 घंटे की वीडियो हमने डिटेल में उसको कवर कर रखा है, ठीक है। लास्ट आपका बचा सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट। तो सॉफ्ट स्किल के लिए कोई भी वन शॉट कर लो, टोटली ग्रामर एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसमें, ठीक है। अब मूव करते हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो इस वीडियो को, तो अभी आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सको, ठीक है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, तो आपकी 8.5 एसजीपी 101% आएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो इस वीडियो को एंड आपका गोल सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना है और साथ के साथ अच्छे मार्क्स भी लाना है, तो इस चीज को, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहला स्टेप्स कौन सा है? मिनिमाइज यूज ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो स्टडी से रिलेटेड स्टेप है नहीं, बहुत ही ज्यादा इरिलेवेंट स्टेप है। हाँ, थोड़ा सा इरिलेवेंट स्टेप है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले हम बार बार स्मार्टफोन उठाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, तो हमारा टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अपना फोन उठा करके साइड में रख सकते हैं, ठीक है। यूज क्या करना है, सिर्फ नोट्स के लिए यूज कर सकते हो, रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो, वन शॉट देखना है उनके लिए यूज कर सकते हो, बाकी अपने फोन की यूज को कम से कम कर दें, ठीक है। इट्स जस्ट एन एडवाइस एंड ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद मेन पार्ट आता है आपका, ट्राई टू डू 3 फुल यूनिट्स। हर सब्जेक्ट में सबसे पहले 3 यूनिट कवर करो, ठीक है। 3 यूनिट इजिएस्ट यूनिट मिलेंगी आपको, जो आपको 3 इजिएस्ट यूनिट लगे उनको कवर करो, ठीक है। अब आप बोलोगे ये हमें पता क्या चलेगा इजिएस्ट यूनिट कौन सी है? तो आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें हमारी हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है, सब सब्जेक्ट्स को, ठीक है। राइट। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यूज करना है अपने स्मार्टफोन को कम से कम। दूसरा, 3 यूनिट तो आपको पूरी करनी ही करनी है, चाहे वन शॉट से करो चाहे डिटेल से करो, जो आपको सबसे इजीएस्ट लग रही हो। अब ऐसा नहीं है कि सबके लिए इजीएस्ट होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपीएस सब्जेक्ट्स की बात कर लूँ या मैकेनिकल की बात कर लूँ, तो किसी को न्यूमेरिकल इजी लगते हैं, तो न्यूमेरिकल वाली 3 यूनिट इजी होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 इजी है। तो किसी को थ्योरी इजी लगती है, तो उसके लिए थ्योरी वाली यूनिट इजी होंगी 1, 4, 5। तो ये आपके पोटेंशियल्स पर, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो 2 यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे, वहां से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने 3 यूनिट अच्छे से कर ली, इजीएस्ट वन वाली। उसके बाद 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से कर लिए। अब अगर आपके पास टाइम बचा, सबसे पहले आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंट हमारे, देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों सेम ही मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम बचा तो न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, 4 पॉइंट बेसिक पॉइंट अगर आप इतना कर लोगे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपके पास टाइम है, तो वन शॉट्स को डिटेल में देखो। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आप डायग्राम बना सकते हो। सेकंड, जहां पे आप डिफरेंस टेबल बना सकते हो, फिगर्स बना सकते हो, वहां पे ये चीज बनाओ, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। और प्रेजेंटेशन से मैं आपको एक बात बता दूं, एक हमारी डिटेल्ड वीडियो है 10 से 15 मिनट की है, जिसमें हमने बताया हाउ टू राइट आंसर्स इन एकेटिव टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम सेमेस्टर, ठीक है। यानी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, इसकी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं।
इससे क्या होता है, कुछ बच्चों को चीजें आती है बट वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। इसलिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिससे हम आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वीडियो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में अपनी एग्जाम की एंट्री यानी एग्जाम कॉपी की एंट्रीज गलत लिख देते हैं, जिससे कि वो नर्वस होकर पूरा एग्जाम भी अपना गलत कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज कैसे भरनी है, हाउ टू फिल एंट्रीज, फर्स्ट पेज कैसे भरना है, और क्या क्या चीजें आपको ले जानी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ये आपकी स्पेशली पहले एग्जाम में काम आएगी मैथ्स 2 में। और देखो, अगर मैथ्स 2 में ही आपने गलती कर दी तो आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसकी भी 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप डिटेल में देख लेना, इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है आईटेक वर्ल्ड नोट्स, चाहे तो आप इसको मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं, बाकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ मिल जाएंगे एग्जाम से एक दिन पहले। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक